अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये तो मनुष्य नहीं थे। नहीं, वो मनुष्य नहीं थे। मनुष्य नीचे बन के पिशाच बन गए थे, नर पिशाच बन गए थे, अधम थे। वो मांस इत्यादि खाते थे, गोमांस खाते थे, अधम का। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां धर्मांतरण के बाद शेर खान बने युवक की आज घर वापसी हो गई। सनातन हितकारिणी न्यास के अध्यक्ष ठाकुर प्रकाश सिंह की अगुवाई में आज आश्रम वैदिक मंदिर कुंडा में हवन पूजन के उपरांत युवक का शुद्धिकरण हुआ और उसकी घर वापसी कराई गई। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि संतोष शुक्ला नाम के एक शख्स की 12 साल की कैद और जुल्म की वो दास्ता है जिसे प्रतापगढ़ का द केरल स्टोरी कहा जा रहा है। 12 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरन शेर अली बनाया गया, मांस खाने पर मजबूर किया गया और पहचान मिटाने के लिए फर्जी आधार कार्ड तक बनवा दिया गया। लेकिन आज 12 साल के लंबे नरक के बाद संतोष की घर वापसी हुई है। शेर अली खा बना दिया गया था, आज आपने घर वापसी की है, कैसा लग रहा है? आज जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर पहुंच गए, घर वालों से मिल गए। कितने साल तक कैद रहे और क्या क्या प्रताड़ना दी गई आपको इस तरह? यही तो करीब 10-12 साल रहे साहब। कहाँ? कुटुलिया में बदरुज्जमा के घर। क्या क्या हुआ था आपके साथ? कलमा भी पढ़ा दिए, बोलते थे नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, रोजा भी रखो। तो आप रखते थे? हाँ रखते थे, जबरदस्ती रखवाते थे तो रखते थे। याद है कलमा आपको? जी। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका जो नाम था, आपका आधार कार्ड था, उसमें क्या नाम था आपका? हमारा नाम था संतोष कुमार शुक्ला। बाद में क्या हुआ? शेर खान और प्रभु जमा। आधार में भी नाम चेंज किया था? जी तो आज आप यहाँ पर आए हैं, आपकी घर वापसी हुई है जी। तो कौन कौन से मंत्र और पढ़े? आप कौन कौन से मंत्र जानते हैं हिंदू सनातन धर्म के? हम गायत्री मंत्र बोले, सुनाइए तो। कथा सुनाए। गायत्री मंत्र ओम सुना दीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब तिलक चंदन कितने साल बाद लगा है? कई 10-15 साल बाद। पूरा मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी एक युवक को दबंगों ने जबरन उठा लिया और जेठवाड़ा में लाकर जबरन उसका धर्मांतरण करा दिया था। कुंडा इलाके के आश्रम वैदिक मंदिर मकोइया में गूंजते वैदिक मंत्र इस बात के गवाह हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले संतोष कुमार शुक्ल आज 12 साल बाद दोबारा सनातन की गोद में लौट आए। सनातन हितकारिणी न्यास के तत्वाधान में आयोजित इस शुद्धिकरण कार्यक्रम में संतोष ने हवन कुंड की अग्नि के सामने अपना धर्म पुनः अपनाया। मैंने दिलवाई, यहाँ सब लोगों से दिलवाई। इस पवित्र वेद की पवित्र जो यज्ञ की अग्नि है, ये यज्ञ की अग्नि बड़े अपवित्र लोगों को पवित्र कर दिया करती है। संतोष अभी कम अपवित्र थे, तो इनको पवित्र हो गए, हिंदू हो गए एकदम 100% हिंदू। ये मनुष्य हो गए, पूरी तरीके से मनुष्य हो गए। ये तो मनुष्य को आप जाजो बना दीजिए। अब ये भाई, हम जब मनुष्य बनेंगे, इसमें हम देव बनेंगे, दानव बनेंगे, राक्षस बनेंगे, पिशाच बनेंगे और मनुष्य उठेंगे तो ऋषि बन जाएंगे। अब संतोष कहाँ जाएंगे? ये तो इनकी शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करेगा। इस्लाम कबूल किए तो मनुष्य नहीं थे? नहीं, वो मनुष्य नहीं थे। मनुष्य नीचे बन के पिशाच बन गए थे, नर पिशाच बन गए थे, अधम थे। वो मांस इत्यादि खाते थे, गोमांस खाते थे, अधम का काम है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य नहीं कहा, वेद ने कहा मनुष्य जन्या दिव्यम जन्म, मनुष्य के गुणों को अपनाओ। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण अगर कहीं कुछ भी त्रुटियां होती है तो दूसरे ब्राह्मण के घर उनको रखने नहीं देता, भोजन नहीं देता, निमंत्रण नहीं देता, तो क्या अब इन्हें आमंत्रित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ये पूरी तरीके से पूरी तरीके से शुद्ध हो गए हैं। इन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके वेद के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। आज से पूरी तरीके से हमारे दाहिने बैठने लायक हो गई है। क्या नाम? पंडित श्यामलाल आर्य। इसका शुद्धिकरण कराया। ये संतोष कुमार जो शेर खान बन गए थे, हमने इनको पूर्ण वैदिक विधान थे वेदों की ओर लौटाने के लिए, जैसा हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने जैसा उसका किया है, वेदों के बारे में चुना लौटने के लिए कोई अपवित्र मार्ग पर चला जाए तो उसे फिर पवित्र मार्ग पर कैसे लाया जाए। जो भी वेद मंत्रों को वहाँ किया है, उसी
उसी पद्धति के आधार पर मैंने पुनः इनको यज्ञ हमारा सारा काम यज्ञ के माध्यम से होता है। हम वैदिक यज्ञ किए और उस पर इनको प्रतिज्ञाएं दिलाएं और परमात्मा से और देवभद्र पुरुषों से भी प्रार्थना दिलवाया कि हम जो अपवित्र मार्ग पर चले गए थे उसके लिए हम क्षमा याचना आपसे चाहते हैं। हम पुनः इस पवित्र मार्ग पर सत्य मार्ग पर आना चाहते हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 4 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में थाना कुंडा पुलिस द्वारा 50,000 का इनामी अभियुक्त सत्यम मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा जो नई बाजार थाना कुंडा का रहने वाला था, जो थाना कुंडा के ही मुकदमे में जिसमें लड़की की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, वांछित था, काफ़ी दिनों से फरार था, आज उसे गिरफ्तार किया गया है। उसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संतोष की अब बीती सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। आरोप है कि दाऊद नगर मस्जिद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर नाम शेर अली खां रख दिया गया। उसे उसकी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई और जान से मारने की धमकी भी मिलती थी। आरोपियों ने कूट रचित दस्तावेजों से संतोष का फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। 20 फरवरी को भागने की कोशिश में उसे फिर से अगवा किया गया, लेकिन आखिरकार वो जेठवाड़ा थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने में कामयाब रहा। वापसी कराएं और क्या सनातन धर्म में इनकी मान्यता मिलेगी, क्योंकि ये कलमा भी पढ़ चुके हैं? हाँ, संतोष जी को हमारे जो नौजवान साथी यहाँ दिख रहे हैं जेठवाड़ा क्षेत्र के, उनके पास ये पहले भी आए थे, लेकिन संतोष जी का जो भाव था, तेवर था, वो हल्का था, इसलिए हमारे साथी हट गए थे। इस बार संतोष जी को वो पूरे माह का जो रोजा रखवाने के लिए जोर दे रहे थे, दबाव, उससे संतोष जी नाराज हुए तो उनने पतले डंडे से, अंगूठे इतने मोटे से, इनको 3-4 डंडे मार दिए। तो इस बार जो हमारे यहाँ उपस्थित साथियों को मिले तो इन लोगों को लगा कि संतोष जी इस बार पूरे जोश में है और इस बार ये वापस नहीं जाएंगे। तो संतोष जी को पुलिस का रास्ता बता दिया गया, पहुंचा दिया। बाकी संतोष जी ने और जो थाना अध्यक्ष महोदय ने किया उसके आधार पर FIR हुआ। फिर मुझे इनका भांजा जो आया था तो वो आरोपितों के 20,000 पाने से बुलाया गया था और दिन भर के घटनाक्रम में जब वह यहाँ से लौट रहा था, मेरे यहाँ से इनको थाने बुलाया गया था, तो ये कहे कि आपके साथ ही चलूंगा, भांजे के न जाऊंगा। तो मैं जब जा रहा था तो रास्ते में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं संतोष जी के मुक्ति के जो कारण बने हैं, उनने रास्ते में उसका बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया। थाने में जब मैं लाचार था थानेदार का जो व्यवहार देख करके कि वो तो इस बात पर आमादा हैं कि इन्हें भांजे को ले ही जाना चाहिए, उसी बीच में कोई साथी हमारे बताए कि संकेत किए तो मोबाइल जब चेक किया गया तो आरोपित जो जेल जा चुके बदरुज्जमा, उनके भाई मैनुद्दीन से भांजे के खाते में फोन पे से 3,000 और पहली बेला 10,000। इस पे फिर मामला फंसा, थानेदार विवश हुए और उन्होंने उनको फटकार लगाई और उन्होंने कहा लिखो, जब नहीं जाना चाहते तुम्हारे मामा तो उसको स्वीकारो। फिर मैंने सुपुर्दगी इसलिए ली कि इन्होंने कहा मैं इनके अलावा और कहीं नहीं जाऊँ, तो मैंने सुपुर्दगी ले ली और मैंने वहाँ लिख दिया है कि जब भी संतोष जी मनसा अपनी प्रकट करेंगे, मैं थाना अध्यक्ष महोदय को ला के अवगत करा के जहाँ कहेंगे संतोष जी वहाँ सुरक्षित पहुँचा के उसका प्रमाण करके फिर मैं इनसे अलग होऊंगा। वरना इनकी इच्छा है, इनकी आयु भी हो गई है, तो बेचारे ये भी नहीं है कि कोई कहीं बहुत बड़ा श्रम वगैरह कर पाए। और मेरा तो आश्रम डेवलप हो रहा है, मैंने सब कुछ ट्रस्ट में कर दिया है, पूरा ओर से छोर तक मेरे संतानों के पास कुछ नहीं है। तो ये आने वाले समय में 1 किलोमीटर से अधिक में पीपल, पाकड़, बरगद हैं और चिड़िया के और खाने के जो वृक्ष हैं वो हैं। तो ये तो आश्रम डेवलप हो ही रहा है। आपने गेट पे देखा होगा, लिखा है आश्रम वैदिक मंदिर, तो ये ट्रस्ट का मुख्यालय है। फिलहाल संतोष शुक्ला अपने परिवार और अपने धर्म के साथ सुरक्षित हैं, लेकिन यह मामला धर्मांतरण के उस गहरे सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहा है जिसकी जड़ें शायद और भी गहरी हो सकती हैं। न्यूज़ डेस्क, ग्लोबल भारत, प्रतापगढ़।